ननंद एक बड़ी बहन जैसी। सुबह से सब काम करके आंचल किचन में रोटी बना रही होती है। तभी उसकी ननंद निशा आकर करके डराती है। तब आंचल पीछे मुड़कर देखकर कहती, अरे दीदी आप, अचानक हैरानी से। तब वह उसे कहती, देखा भाभी मैंने डरा दिया ना। तो आंचल कहती, दीदी ना कोई फ़ोन ना मैसेज ऐसे भी डराता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ भाभी रुको तो सही, अब मैं माँ को भी चौंकाती हूँ। देखना भाभी बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही उनके कमरे में निशा जाने को करती है तब दरवाजे और पर्दे खुले होते हैं। तो उसकी माँ रुक्मणी उसे देखकर कहती, अरे निशा बेटा आज अचानक आना कैसे हुआ। तब उसका पोपट हो जाता है। तब निशा कहती, अरे यार माँ आपको डरा ही नहीं पाई, भाभी को करके डरा ही दिया। आपका कमरा अंदर है, पहले मैं किचन की ओर ही चली गई। ओ खैर छोड़ो माँ, लोकल मायका होने का तो यही फ़ायदा है, जब मन करे तब यहाँ आ जाओ। ये ऑफिस जा रहे थे, मुझे लगा कि कितने दिनों से मैं नहीं मिली हूँ इसलिए आ गई। तभी रुक्मणी जी को गर्मा गर्म रोटी परोसते हुए आंचल कहती, अरे दीदी आप माँ को सरप्राइज़ देकर चौंकाया या नहीं। तो निशा कहती, कहाँ भाभी, कमरे के पर्दे और दरवाजे पहले ही खुले थे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा। आपको तो चौंका दिया ना, बोलो बोलो। तब आंचल कहती, हाँ दीदी मैं तो डर ही गई थी। चलो आप सही समय पर आई हो, गर्मा गर्म रोटी आप भी खा लो। आप तो हमेशा ठंडी ही रोटी अपने घर में खाती होगी। क्यों दीदी मैं लगा लूँ आपका खाना। इतना सुनते ही उसका मन भी हो जाता है, तुरंत ही हाँ कहती। फिर गर्मा गर्म रोटी खाती है और अब वह खाना परोसकर आंचल कहती, दीदी आप माँ से बातें करो, मैं अभी किचन समेट कर आती हूँ। जैसे ही आंचल किचन समेट कर ननंद और सास के पास बैठती है तब निशा कहती, भाभी आपका सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, भैया लाए हैं क्या। तो वह कहती, नहीं दीदी मेरे भैया ने दीपावली की डोज में दिया है, आज मैंने पहली बार पहना है, मुझ पर ये कलर खिल रहा है ना। तभी उसकी ननद निशा कहती, ये क्या भाभी आपने नया सूट घर में पहन लिया, इस पर कोई दाग वगैरह लग गया तो आप ऐसा करो मुझे दे दो, मैं आने जाने में पहनूंगी। तब हिचकिचाहट भरे स्वर में आंचल कहती, दीदी आप कोई दूसरा सूट ले लो, ये मेरे भैया ने बड़े प्यार से दिया है। अरे भाभी मैं पहनूंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ये आप मुझसे ले लेना, मेरे पहनने का शौक़ भी हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ दे दो ना भाभी। तब आंचल बोली, दीदी आपके भैया भी एक सूट मेरे लिए लाए हैं तो वो आप ले लो, पर ये तो ख़ास है मेरे लिए, मेरे भैया ये सूट गुजरात से ख़ास मेरे लिए लाए हैं। तभी निशा कहती, देखो माँ भाभी मुझे मना कर रही है, कैसे ना नुकुर कर रही है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, बोलो ना भाभी को दे दो। तब रुक्मणी जी कहती, अरे निशा ये कैसी ज़िद कर रही है। निशा क्या तेरे पास कोई कमी है क्या, तू कोई छोटी बच्ची है क्या, तू कुंवारी होती तो मैं मान लेती और आंचल से भी कहती पहनने दे दे, पर अब तू शादीशुदा है निशा, ये सही नहीं है, तू समझ अब। तब निशा कहती, माँ आपको मेरी ज़िद समझना है तो यही सही, नहीं तो भैया से बात करूँगी। तब मुझे मन से आंचल कहती, ले लो दीदी क्या कर सकती हो, ठीक है कल मैं धुलकर प्रेस करके तुम्हारे भैया के हाथ भिजवा दूँगी। इस तरह अगले दिन सूट देकर उदास होकर बैठ जाती है। तब रुक्मणी जी कहती, आंचल तू उदास मत हो, निशा की तो आदत हो गई है तेरी हर चीज़ मांगने की, चाहे तेरा मन हो या ना हो। हाँ ना माँ, आप
खुद सोचो, मेरी फेवरेट चीज़ें ही दीदी को चाहिए होती हैं, पर मैं ये नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएं, इसलिए चुप हो जाती हूँ और दे देती हूँ। हाँ, सही बात है, रुक्मणी हामी भरते हुए कहती है। कुछ सोचते हुए अब आंचल कहती है, मुझे ही कुछ करना होगा माँ जी। तो रुक्मणी जी कहती, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे तू कर। कुछ दिनों बाद फिर निशा आती है। वह कुछ दिन रहती है। वह आदत अनुसार सभी सामान आंचल का पहनती है, हर सामान पर अपना हक समझती है। तो एक दिन आंचल को कहीं जाना होता है, तो वह भी निशा की चप्पल पहनकर मार्केट चली जाती है। अब क्या था, निशा अपनी चप्पल कहीं पलंग के नीचे, कहीं सोफे के नीचे झांक कर देखती है। कभी चप्पल जूते के स्टैंड पर चप्पल देखती है। उससे परेशान होता देख रुक्मणी जी पूछती हैं, अरे निशा, क्या देख रही है? कुछ परेशान लग रही है। तो वह कहती, माँ, मेरी चप्पल नहीं दिख रही हैं। मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है, पता नहीं जाने कहाँ गई मेरी चप्पल। उसी समय आंचल घर के अंदर आती है। उसके पैरों पर अपनी चप्पल देख निशा कहती, ये क्या भाभी, आप मेरी चप्पल पहनी हो, मुझसे पूछा भी नहीं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरा सामान पहने। तब रुक्मणी जी कहती हैं, अरे निशा, कैसी बातें कर रही हो? क्या आंचल तेरे लिए कोई हो गई? और एक तो तू उसकी हर चीज़ बिना पूछे पहनती है, उसका क्या? तो माँ, मैं अपनी चप्पल भी ना देखूं और भाभी बिना बताए भी पहनी है, उसे आप क्या कुछ नहीं कहोगी? तब रुक्मणी जी कहती हैं, आज जब तेरे अपने पर बात आई तो तुझे बुरा लग रहा है। अगर तेरी चप्पल नहीं मिल रही थी तो तू भी हमेशा की तरह भाभी की चप्पल पहनकर चली जाती। तो वह कहती है, नहीं माँ, मुझे नहीं पसंद है कि भाभी मेरा सामान पहने। इतनी बात सुनकर आंचल बोली, ठीक है दीदी, मैं तो वैसे भी आपकी कोई चीज़ पहनती नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर पहन कर गई ताकि आपको भी एहसास हो, किसी की मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ लेना कैसा होता है। दीदी, ठीक है, आप मेरी कोई भी चीज़ नहीं पहनोगी, अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई रिश्ता बिना तालमेल के तो नहीं चलता। कभी मैंने आपकी कोई बात आपके भैया से नहीं बताई, लेकिन अब मैं ज़रूर बताऊंगी। जो आपको कहना है वो आप भी कहना। वो तो मैं नहीं चाहती कि घर में छोटी छोटी बातें बड़ी बने। आपको मैं दीदी दीदी करते थकती नहीं थी। मैं आपको अपनी बहन का ओहदा देती थी, पर रिश्ते तो दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं और मैं बेवकूफ़ जैसे एक तरफा रिश्ते को ही ढो रही हूँ। आप तो निशा का मुंह देखने लायक था, उसकी बोलती बंद। आज पहली बार भाभी को इतना बोलते सुना था। तभी रुक्मणी जी कहती हैं, तू अपना हक भैया भाभी तक कब तक आजमाएगी? जब तक मैं हूँ तब तक ना, ये अपनी आदतें छोड़ दे। तू ब्याही बरी है, कल के दिन तेरे भाई भाभी ना पूछेंगे तब पता चलेगा। अभी तो मेरे कारण तेरे भैया भाभी सब तेरी सुन रहे हैं, कल के दिन क्या होगा ये भी सोच। तेरी भाभी ने बहन की तरह समझा और तू भी उसे मान दे। तब वो कहती है, माँ, आज भाभी की बात सुनकर मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से आपसी रिश्तों में पहल होनी चाहिए, तभी प्रेम बना रहता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी, भाभी, आप तो मुझे दीदी से नीचे कभी कुछ बोलती ना थी। मैं ही बेवकूफ़ थी जो अपने आप को भैया की ही बहन मानती थी। वास्तविकता में आपने भी मुझे दीदी माना। भाभी, सही कहा गया, जब खुद पर बीतती है तब एहसास होता है। आज मुझे भी एहसास हो रहा है। भाभी, आप मेरी ज़िद और गलतियों को माफ़ कर दो। इस तरह उन दोनों की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती, देखा निशा, तेरी भाभी भी छोटी बहन से कम ना है। निशा की तरह आंचल देखती तो उसे लगता दीदी को अपने
कहे का पछतावा है। तभी तो इनकी आंखों में आंसू भर आए, तो आगे बढ़कर उनके पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर कहती, कोई बात नहीं दीदी। वो भी उनका हाथ पकड़कर कहती, भाभी आपने हमें माफ़ कर दिया ना। उसी समय रुक्मणी जी कहती हैं, अब तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान देना। तब दोनों एक साथ चहककर कहती, हाँ माँ, हम लोग हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान देकर रहेंगे। और दोनों हंसने लगती हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।